बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी बहुत सारी खसूसियात और इम्तियाज़ात हैं, बल्कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीगर अज़वाज की निस्बत सैयदा आयशा को इस तरह तरजीह दी है कि जिस तरह तमाम खानों में शरीद को है। इसमें कोई शक भी नहीं है। दीगर अज़वाज मुतहरात हज़ूर की जो आयशा से मोहब्बत है उस पर रशक किया करती थी और रशक करती थी, बल्कि खिबता होता है। तो हज़रत आयशा जो हैं, देखें आप, सारी अज़वाज मुतहरात आयशा से मोहब्बत पर रशक करती थी, और सैयदा आयशा जो है वो हजूर की खदीजा से जो मोहब्बत थी उस पर रशक करती थी। तो ये बहरहाल हज़रत सैयदा खदीजा के इम्तियाज़ात में से एक इम्तियाज़ ये है, बल्कि ये हजूर ने ख़ुद फरमाया था जब दीगर अज़वाज ने सैयदा फ़ातिमा ज़हरा को भेजा कि हजूर से ये बात करो, वो उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, या हदाया हमारे पास आए वगैरह वगैरह, उन्होंने बात की। तो उसमें वहाँ जो जुमला हजूर ने फरमाया था जिससे मुझे मुझे इससे प्यार है, तुम नहीं करोगे? उन्होंने कहा करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। बहरहाल एक इम्तियाजी बात यह है कि किसी ज़ौजा के लिहाफ में हजूर पर वही नहीं उतरी सिवा आयशा सिद्दीक़ा के। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो तनहा एक ही ज़ौजा मोहतरमा है जिनके बिस्तर में हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम होते और आप पर वही उतरती। ये मुसलमा चीज़ है, इसमें कोई किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये आपकी इम्तियाजी हैसियत है। अब इसमें एक ख़ास बात जो है वो ये है कि जब लिहाफ़े आयशा में हज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी, ये उनका इम्तियाज़ है। तो आप उस वही की कोई मिसाल तो पेश कर दो ना, वो कौन सी आयत है या कौन सा कोई मिसाल कुतुब हदीस में तो कोई होगी कि हम मिसाल के तौर पर बता सकें कि ये आयत जो है ये हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिहाफ़े आयशा में उतरी थी, उसमें बारे में। इसकी मिसाल के तौर पर मैं अब ये कह रहा हूँ कि मुल्ला अली कारी बिलखसूस और दीगर कई मुहद्दिसीन, मुल्ला अली कारी का नाम लेने का मतलब यह है कि मुहद्दिसीन ने इस मसले को यानी उससे मस किया है और बयान किया है, लिया है उसको बतौर ख़ास। उन्होंने कहा जो आयत हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिहाफ़े आयशा में उतरी थी वो ये है, इन्नका ला तहदी मन अहबबता, इन्नका ला तहदी मन अहबबता। इसमें आप जो भी शुरुआत की कुतब हैं वो आप देख लें। ये इस हदीस को बतौर मिसाल पेश किया जा रहा है जो आयशा सिद्दीक़ा के लिहाफ बिस्तर में उतरी थी, इन्नका ला तहदी मन अहबबता। अब इससे ये वाज़ेह तौर पर यह समझ आ गया कि आयशा का बिस्तर जो है वो मक्का में तो नहीं था हजूर के लिए, वो तो कहीं मदीना में था। तो अब उसको हजरत अबू तालिब से लाकर जोड़ना है सैयद के शान नज़ुल को, ये एक महल नज़र ही होगा। इसको इस पर गौर करने की ज़रूरत है। जबकि इमाम अल मुफस्सिरीन इमाम राजी जैसे लोग जो हैं सैयद के तहत लिख चुके हैं कि इसका कुफ्र अबू तालिब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये एक रवश चल निकली है कि इसको हम उससे जोड़ते हैं, अगरचे बाज़ कुतब में है भी, इसमें नहीं है, लेकिन ये एक हकीकत है कि ये चीज़ें ये निशानदही करती हैं कि ये कुछ शायद गड़बड़ हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे ये जोड़ जुड़ाव जो है ना गलती के साथ हो गया है। तो ये लिहाफ़े आयशा में उतरने वाली आयत है, तो इसकी मज़मून बंदी किसी ऐसी हकीकत के साथ ही होनी चाहिए कि जो इन सब को मुस्बत अंदाज में अपने मज़मून में सिमा सके। बहरहाल ये सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ख़ासा है कि उनके बिस्तर में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही नाज़िल होती।